हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसे ठीक करने के लिए जड़ से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाल कलर का जो बटन है उसे क्लिक कर देंगे तो आपका मेरा हर वीडियो आपके मोबाइल पर स्वतः जाने लगेगा। कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए बात को समझना बहुत जरूरी है। कुष्ठ रोग का इलाज तो बहुत लोग कर देगा। बहुत सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, हर लोग कहीं ना कहीं जाइएगा तो कुछ ना कुछ उपचार तो करेगा ही, लेकिन यह बीमारी गंभीर है। उपचार केवल कराने से नहीं होगा, बल्कि ये बात को समझनी पड़ेगी कि जो दवा ले रहे हैं, दवा कोई भी ले रहे हैं तो आपको कितना कारगर होगा। क्या वो बीमारी को पूरी तरह से जड़ से आपको समाप्त कर देगा? क्या उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होगा? जब दवा लेंगे तो क्या आपका यौन क्षमता भी प्रभावित होगा, यानी सेक्स पावर में भी कमी लाएगा? मेमोरी जो पावर है क्या वो लौटा पाएगा? जो पूरा शरीर आपका काला हो जाता है, क्या आप पहले जैसा सुंदर और जैसे गोरा थे तो गोरा और गेहुआ कलर के जितने आपके शरीर में शाइनिंग था, चेहरे पर शाइनिंग था, क्या वो लौटा देगा? इन तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको लेने के बाद ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जब कुष्ठ रोग का आप इलाज लेंगे तो ज़्यादातर लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आपको सलाह लोग देगा एमडीटी, यानी सरकारी अस्पताल में जो फ्री में मिलता है एमडीटी के बारे में लोग सलाह देगा, वही आप सेवन करना शुरू कर देते हैं और ये सवाल उस पर नहीं पूछते हैं कि क्या दवा लेने के बाद में इसे जड़ से समाप्त होगा या टेम्पोररी होगा और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये तमाम तरह की जानकारी लेने के बाद में यदि आप कुष्ठ रोग का उपचार लेते हैं तब आपके लिए फायदे का सौदा होगा, नहीं तो जिंदगी नर्क बनने में देरी नहीं लगेगा। इस बीमारी में आपका यौन क्षमता जो है यानी सेक्स पावर है, यह बिल्कुल धीरे धीरे घटकर जीरो हो जाएगा। क्या होगा? यौन क्षमता यानी आपको सेक्स लाइफ घटते घटते जीरो हो जाएगा। आप सोचे भी नहीं होंगे कि क्यों हो रहा है। इस बीमारी की वजह से सेक्स पावर में लगातार कमी होते आता है और इस बात को आप समझते नहीं हैं और बाद में इसी की वजह से आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत भी हो सकता है। कई लेप्रोसी के मरीजों को इस बीमारी की वजह से बच्चा भी नहीं हो पाता है। जितने भी कठिनाइयां हैं, यानी लेप्रोसी के कारण जितने भी कठिनाइयां हैं, सबको यदि दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक इलाज से ही ये आपका बीमारी जड़ से दूर होगा। यदि आप चाहते हैं कि लेप्रोसी भी ठीक हो जाए और यौन क्षमता भी आपको घटे नहीं, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए, तो होम्योपैथिक दवा ही इसके लिए बेस्ट है। कुष्ठ रोगी का जो एड़ी है, एड़ी भी फटता है तो उससे भी देख करके आप पहचान सकते हैं। यदि आपका पैर का एड़ी जो है, एड़ी उसमें आपको काफ़ी फटा फटा भी देखने में आता है और क्या हो, चमड़ा स्किन जो है
बिल्कुल बिल्कुल शून्य हो जाए। कोई भी बीमारी अगर है तो उसका एक खास लक्षण होता है, उस लक्षण को देखनी पड़ती है और क्यों मिलान करनी पड़ती है। जब बीमारी ठीक नहीं होता है, कई दवाइयाँ लेने के बाद में यदि बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तो सोचते हैं कि आपका यह कौन सा बीमारी है। तो बीमारी जानने के बाद में तब जा कर के यह बीमारी जड़ से समाप्त हो पाता है। तो शून्य का होना, इस बीमारी में लेप्रोसी कुष्ठ रोग में चमड़ा का शून्य होना भी कहा जाता है। शून्य होना, अक्सर लोग कहते हैं कि बीमारी में शून्य हो गया है, आप सुनते होंगे सुनबहरी हो गया है, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। एक मरीज पूछ रहे थे कि सर इस बीमारी को चोर भी बोला जाता है? चोर, हमें मालूम नहीं है कि चोर बोला जाता है कि डकैत बोला जाता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि चमड़ा शून्य हो जाएगा तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहलाता है। फिर भी आपको बीमारी को बारे में अनेक जगह पर तरह तरह के नामों से यह बीमारी जाना जाता है। चोर, अब हो सकता है कहीं डकैत बोला जाता हो, वो बात अलग है। तो चोर डकैत तो हम नाम नहीं सुने हैं इस बीमारी का, लेकिन कई लोगों का ऐसे कहना रहता है कि सर इस बीमारी का नाम चोर भी है का। कॉल करके तो हमने बताया कि हमें इसके बारे में चोर आप लोगों के क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता होगा, लेकिन सुनबहर तो ज़्यादा गांव देहात में लोग प्रयोग करते ही हैं। और चमड़ा, किसी रोगी को सबसे बड़ा चीज़ मालूम होता है तो उसी को मालूम रहता है कि चमड़ा शून्य होते जा रहा है। यदि आपका कहीं पर का भी, यदि ये चारों तरफ ओठ में ये आपको शून्य हो जाएगा और ये भारी भारी भी लगने लगता है। बहुत लोगों का ओठ क्या है, भारी लगने लगेगा। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान, दिक्कत बाद में क्या आएगा, जब आप चलते हैं तो पैर से स्वतः चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से क्या होगा, चप्पल निकल जाएगा। और यदि पैर में घाव हो गया है तो जराही डॉक्टर आपको दौड़ाते रहते हैं, अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, देखते देखते सालों लग जाते हैं। जब बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तो आप सोचते हैं कि कौन सी बीमारी हो गया है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। आप सोचते हैं कि आत्महत्या कर ले का, सुसाइड कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। घर बैठे बीमारी के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग स्किन स्मीयर टेस्ट, कई रोगी इस बीमारी को जानने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवाते हैं और कई लोग एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवाते हैं। इसमें भी बहुत दिक्कत है, आपका पॉजिटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है फिर भी निगेटिव दिखा देगा, तो उस पर नहीं जाना है। यदि आप अंग्रेजी दवा MDT का दवा आपको लेना है तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट कराने के बारे में सोचनी चाहिए, अन्यथा होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का आपको जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें हम लोग लक्षण देखते हैं, साइन और सिम्टम देखते हैं कि लक्षण क्या बोलता है। तो पहला लक्षण आपको चमड़ा के कलर पर ध्यान देने से मालूम चल जाता है। इसका चमड़ा जो होता है भद्दा सा दिखता है, स्मार्ट नहीं दिखता है और इसमें कोई खुजली नहीं होता है। रेयर में किसी रोगी का खुजली हो जाए वो अलग बात है,
लेकिन इस बीमारी में खुजली होता ही नहीं है। जब बीमारी आपका हमारे यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं ठीक हो जाए तो आप अपने से दवा ना छोड़ें, पूछ कर छोड़ें। ठीक हो जाने के बाद भी कुछ दिनों तक दवाइयाँ चला करके पूरी संतुष्ट होने के बाद ही दवाई को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। एकाएक दवाई छोड़ेंगे, आप स्वयं निर्णय लेंगे, हो सकता है कि फिर 6 महीने के बाद बैक कर जाए। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, हमेशा कांटेक्ट में रहना है, लगातार सलाह सुझाव दवा ये सब लेते रहनी है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, शरीर को बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं दे पाए, समय अभाव के कारण, गरीबी के कारण, पैसे के अभाव के कारण ज़्यादा समय यदि विदेश में बिताते हैं या होटल में बहुत ज़्यादा दिन आप खाना खा रहे हैं, कैंटीन में खाना खा रहे हैं, तो भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ होने का खतरा बना रहता है। होटल में काम करिएगा, ईंट भट्ठा पर काम करिएगा, ये सब जिन लोगों को बीमारी हुआ है उनका हिस्ट्री को देखकर हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। हम लेप्रोसी कुष्ठ को पूरे प्रमाण के साथ जड़ से ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो अपने समय में इलाज करते थे, उसके पहले गुमास्ता वैद्य थे। ये 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है पुस्तक, हम इसके सहयोग हम लेते रहते हैं। ये 100 साल पुरानी, हमारे उम्र से भी 2.5 गुना ये बड़ा आपको पुस्तक है। इसका हम बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि जो भी मरीज ठीक हो रहे हैं, यह प्राचीनतम जो ग्रंथ है उससे हम एक एक जानकारियाँ निकालते हैं। आज कहीं पर भी चले जाइए तो कहीं आपको हर चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से चिकित्सा संबंधी ज्ञान जो है ये बाप दादाओं से दवाओं का पहचान, जड़ी बूटियों का पहचान, ये सब करने को मिलता है और लक्षण उसको समझने में मदद मिलता है। जब हम छोटे बच्चे थे उस समय से लेप्रोसी के मरीज को हम देखा करते थे। जब उनका भयानक चेहरा, काला चेहरा लेकर आते थे और कुछ ही दिनों के बाद में, इलाज के बाद में, वो पूरा साफ सुथरा, उनका चेहरे का शाइनिंग देखना बनता था, अंदर से खुशी देखनी बनती थी कि कितना मरीज वो खुश थे। हम भी सोचते थे कि पापा जी हमारे फादर हमारे तो बड़ी काबिल डॉक्टर हैं, ऐसे मरीज को ठीक कर दे रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या दवाई है। उस समय से हमको इंटरेस्ट इसमें था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़ करके आपका हम ये दवा के शोध करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें हजारों लेप्रोसी के मरीजों का आशीर्वाद मिलता है। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर यदि नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? यदि हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इकट्ठा करके आपको हम दे रहे हैं, आपको जीवन को बचाने के लिए। जिंदगी बहुत बहुमूल्य चीज़ है और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलता है। भगवान ने कितने हम लोगों को तारे जुनियों को भ्रमण करने के बाद में इतना सुंदर स्मार्ट शरीर मिलता है, और ये निर्दयी बीमारी लेप्रोसी लग जाता है तो क्या हम सोचते हैं कि एक दिन आपका यह नूरानी चेहरा था, आज कैसा हो गया इस लेप्रोसी के बीमारी के कारण। लेप्रोसी के बीमारी को जड़ से समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य रहता है। अब आइए लक्षण पर। ये मेमोरी पावर को भी, यानी आप पागल जैसा बिहेव करने लगेंगे। कई मरीज ऐसा हुए हैं
और उनका इलाज चलने के बाद में मेमोरी पावर बिल्कुल लौट आया और सारा दिमाग उनका काम करने लगा। और कई मरीजों का तो भूख ही खत्म हो गया रहता है, खाना नहीं खा पाते थे, अब वो बिल्कुल खाना खा रहे हैं, चेहरा उनका सब शरीर बढ़िया हो गया है। कई मरीजों का तो कहना है कि सर आप नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता, मेरे मम्मी कितना उनका रूप खराब हो जाता, एमडीटी का तो दवा कितने बार चल गया था फिर भी उनका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो पाता था। आपकी देन है कि पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। ये अगर लाल लाल मोटा मोटा धब्बे बनने लगे, चकते निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे, सारे लेप्रोसी का लक्षण है। कुष्ठ रोग का जो चकता होता है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाता है, इसको लेप्रोसी कहते हैं। इस तरह से उंगली भी आपका धीरे धीरे बैंड हो जाएगा, धीरे धीरे मुड़ता जाएगा। ऐसे धीरे धीरे फिंगर आपका टेढ़ा और मुड़ता जाता है। और इसमें एक से बढ़कर एक आपको जानकारी देनी पड़ती है ताकि आप कोई चूक न कर दे। और झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे, कहीं पर भी ये मारेंगे आपको तो झुनझुनी आपको ऐसा झटका लगेगा, ये केहनी पर मारने पर लगता है कि बिजली की तरह झटका लगता है। क्या लगेगा? बिजली की तरह आपको झटका लगता है। धूप इसमें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यदि बाहर में जाएंगे तो धूप आपको काफ़ी लगने लगता है। और जाड़ा के मौसम आ रहा है, इसमें आग के पास में किसी मरीज को आपको हाथ पैर नहीं सेदनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। कई मरीजों को चमड़ा जो होता है मोटा होकर शुरू होता है, मोटा चमड़ा होना शुरू हो जाएगा। और कई मरीज को हम ऐसे भी देख रहे हैं कि पहले सुनप्पन नहीं आता है, उनको क्या है झुनझुनी पहले आएगा। किसी किसी को जो पहले लक्षण है हाथ का उंगली क्या है टेढ़ा होने लगता है। क्या होगा? टेढ़ा होने लगेगा। नाखून किसी किसी को देखिएगा तो उसका नाखून जो है ये भी खराब दिखाई देगा, भद्दा दिखने लगता है, नाखून मोटा और काला खराब होने लगता है। ये सब भी लेप्रोसी के ही लक्षण है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पुरान होने पर खांसी भी रह सकता है और हल्का हल्का बुखार और दाने दाने भी शरीर में निकल सकते हैं। कान जो होता है ये मोटा होता है। कान क्या होगा? ये मोटा होने लगेगा आपको। चेहरा भी त्वचा जो है मोटा होने लगता है। और मुंह, यदि चेहरे में यदि सूनापन आ जाए तो मुंह क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगा। आँख का रोशनी जो है, ये प्यारे प्यारे आपके जो नयन है पूरे दुनिया को आप देख पाते हैं। या आपका आँख की रोशनी भी धीरे धीरे कम होकर मोतियाबिंद बनने लगता है। आँख का और आँख का पूरा रोशनी जा सकता है। इसमें खाने में कई मरीज पूछते हैं सर खाने में क्या लेनी चाहिए, क्या परहेज है? इसमें कुछ भी परहेज नहीं है, बल्कि भोजन को टाइम से लेना है। और ये डोले सोले, ये जो मसल्स है जो बूस्ट करे, पावर दे, एनर्जी दे, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो शरीर को क्या करे? स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत दे, मजबूती करे। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल में हर प्रकार का फल, ताज़ा सब्जी लेनी चाहिए। इसमें मछली और मीट का भी प्रयोग करना है, मना नहीं है।
लेकिन अंडे का प्रयोग गर्मी में न करें और चालानी मछली का प्रयोग न करें। जो जीवित हैं, जो ताज़ा मछली है, उन्हीं का आपको प्रयोग करनी चाहिए। कुष्ठ रोग किसी भी पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि ये बीमारी है। पाप के कारण रहता तो बच्चे को बीमारी नहीं होता। कोई छोटे बच्चे हैं 6 साल 8 साल, उनको भी बीमारी लग जा रहा है। इस बीमारी के कारण आपको केश झड़ जाता है और जहाँ पर भी लेप्रोसी है और वहाँ का पूरा केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, काला चेहरा जो हो जाता है लेप्रोसी के कारण, वो धीरे धीरे आपका ये जो लालिमा है, चेहरे का लाली है, वो भी लौटने लगता है। चेहरे का लाली लौटने लगता है, कालापन भी समाप्त होता है। क्या होगा? चेहरे का लाली लौटेगा, कालापन समाप्त होगा और शरीर का जो मोटा मोटा चमड़ा है वो भी ठीक नॉर्मल मिल जाता है। बुखार भी ठीक हो जाएगा और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये भी सब सीधा हो जाएगा। मेमोरी पावर काफ़ी जो लॉस हो गया है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। यू ललित जी का, यू धृत लहरी जी का, उनका लेप्रोसी ठीक हो गया है। उनका साउंड रिकॉर्ड करके हम डाले थे, तो उनका क्या है, उनका हम फोटो डाले थे और साउंड भी रिकॉर्ड हम करके डालने की कोशिश करेंगे। उनका जो केस झड़ गया था, केस वो वापस आ गया, पसीना भी आना शुरू हो जाता है। नाखून जो खराब हो गया रहता है आपके प्यारे प्यारे, जो औरतें नेल पॉलिश करती हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, वो फिर से खराब नाखून भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। आंखों की रोशनी लौटता है, भूख बढ़ने लगता है और पहले से भी आप सुंदर स्मार्ट दिखने लगेंगे। चेहरा पर शाइनिंग लाने के लिए तरह तरह का दवाइयाँ आपको प्रयोग करनी पड़ती है, ये सब बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। हारिएगा मत हिम्मत, और MDT दवा जो लेते हैं इससे कभी भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, टेम्पोररी ठीक होता है। जो तेज गति से बीमारी आपका बढ़ गया है उसको कंट्रोल कर देता है। चखते आपको हो सकता है कि कंट्रोल कर दे, जब तक दवा ले रहे हैं तब तक। छोड़ने के बाद बहुत सारे मरीजों को ये बीमारी लौटने लगता है, उसे भी हमको मतलब नहीं है। यदि MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, खाइए। यदि लगता है कि आपको ठीक कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन मरीजों के लिए जो MDT से संतुष्ट नहीं है, हम MDT के दवा का शिकायत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फ्री में मिलता है। एक तो उसकी खासियत हो गई कि फ्री में मिलता है। अब बीमारी खाइएगा तब मालूम चलेगा कि ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हम अपने से कोई बात नहीं कहते हैं। यदि फ्री की दवाई से, मंगनी की दवाई से यदि बीमारी आपका ठीक हो जाता तो फिर पैसा कोई नहीं लगाता। ये बीमारी खतरनाक और जिद्दी है और इसमें कई दवाओं के इस्तेमाल करने से ही ये बीमारी नियंत्रण में आता है, जड़ से समाप्त होता है। बीमारी को कंट्रोल करना अलग बात है, जड़ से समाप्त करना अलग बात है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। कई लोग अच्छे साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई साबुन उठा के लाते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। देख लीजिए, जो ट्रांसपेरेंट है, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन आपको प्रयोग में लानी चाहिए। और तेल हम तो बता चुके हैं कि चालमोगरा का तेल, चालमोगरा का तेल इसको आपका चमड़ा मोटा हो गया है तो सॉफ्ट मुलायम रखने के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे भी किसी रोगी को खास फायदा नहीं होता है, केवल मुलायम रखेगा। हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, हाइड्रोकोटाइल 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है, लेकिन ठीक करने के लिए
आपको इलाज लेना ही पड़ेगा लक्षण के अनुसार, क्योंकि क्या क्या दिक्कत है लक्षण के अनुसार ही दवा चलती है। बहुत सारे मरीज में बुखार नहीं रहता है, फीवर नहीं रहता है, बहुत मरीजों में फीवर रहता है और उनको दवा चला करके फीवर को उतारनी पड़ती है। बहुत लोगों का प्लेटलेट्स धीरे धीरे घटते जाता है, वजन भी घटते जाता है। कोई भी व्यक्ति का वो लंबा है छोटा है 60 केजी कम से कम वजन चाहिए, 60 केजी के ऊपर आपका वजन है तो आप समझिए कि स्वस्थ हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है एमडीटी का जो प्रयोग करते हैं। अब आप जाएंगे इलाज कराने लेप्रोसी का, तो एमडीटी का दवा मान लीजिए आपने किसी को कोई सलाह आपको दे दिया, लेना शुरू कर दिए, उसके बाद बीच में ही आपको जॉन्डिस हो जाता है और जॉन्डिस हो गया तो लेप्रोसी को तो कई वर्ष लगते हैं, धीरे धीरे डेवलप करता है। और जॉन्डिस यदि आ गया तो आपको 2-4 महीना में ही मौत के खटिया पर यानी बिछावन पर आपको सुला देगा। तो इसे एमडीटी से जो होता है लूज मोशन का शिकायत हो जाता है और पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट, बेचैनी, तरह तरह का मन करने लगता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। इस बीमारी में 6 महीना से ज़्यादा एमडीटी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कालापन शरीर में लाता है और उसका कई साइड इफेक्ट देखने में आता है। और ये सोच रहे हैं कि एमडीटी दवा ले लिए हैं अब आपका बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगा, तो इस भ्रम में न रहें। कई मरीज जो एमडीटी का प्रयोग कितने बार लिए हैं लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने संपर्क किया। बहुत सारे हजारों रोगियों का रिकॉर्ड हम लोग के पास रहता है जो कि एमडीटी कितने बार लिए लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुआ। अब देखिए कैंसर पर भी अब बहुत सारे दवाइयाँ होता है, एगो दूगो तो होता नहीं है, बहुत सारा दवाइयाँ होती है। तो इसमें हम लोग को रिसर्च करनी पड़ती है, सिम्टम को देखनी पड़ती है। जैसे मोती समुंदर के गहराइयों से मिलता है, ऊपर ऊपर तो मिलेगा नहीं, तो गहराई में जाकर के समुद्र में से मोती को ढूंढना पड़ता है। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के लिए जो दवा है उसको ढूंढनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है। हम अथक प्रयास कर रहे हैं। एमडीटी के बाद में कोई दवा रिसर्च आज तक हुआ ही नहीं। एमडीटी का दवा कहीं भी जाइएगा, छोटे डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, कहीं पर भी जाइएगा तो आपको एमडीटी का ही दवा मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि फलना डॉक्टर तो एमडीटी का दवा चलाए ठीक नहीं हुआ, आप थोड़ा उनसे बड़े डॉक्टर से दिखा लें। नहीं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग में कहीं पर भी जाकर दिखाएंगे, कहीं पर भी मिलेंगे, किसी भी डॉक्टर से मिलेगा, घुमा फिरा के आपको एमडीटी का ही दवा मिलेगा। यानी कहीं कहीं अलग अलग कंपोजिशन में दिया जाएगा, आपको डेप्सोन दिया जाएगा, क्लोफाजिमाइन दिया जाएगा, रिफाम्सिन दिया जाएगा, घुमा फिरा के अलग अलग कुल मिला के वही का वही दवा रहेगा जो कि कई प्रकार के साइड इफेक्ट करते हैं। होम्योपैथिक दवा से ये बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कई लोगों का ठीक हुआ है, उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया है। क्योंकि चेहरा कोई दिखाना नहीं चाहता, चेहरा यदि आकर के कोई दिखा देता कि उनका बीमारी ठीक हो गया है तो इस मैंने क्या बताया जाए, कुष्ठ रोगियों की ज़िंदगी में खुशी आता और देख करके उनको कितना उत्साह लगता कि कैसा मरीज था अब कितना अच्छा हो गए हैं। जो भी है नहीं दिखाते हैं तभी भी कोई बात नहीं है, साउंड रिकॉर्ड करके आपको हम बताते रहते हैं। उसके बाद भी कई रोगियों का विश्वास हो ही जाता है कि लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।